नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी का शिक्षण शास्त्र और हमारी जो इकाई 3 है वो समाप्त हो चुकी है। आज हम लोग हमारी इकाई 2 की बात करेंगे। जो इकाई 2 है वो है भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप तथा भाषाई व्यवहार के विविध पहलू। मतलब कि जो भाषा है उसका वैज्ञानिक स्वरूप यानी कि जो मानक रूप है भाषा का, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसके विविध जो पहलू हैं व्यवहार के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप। भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप। भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप के अंतर्गत हमें कुछ बातें जाननी होगी, जैसे भाषा में उच्चारण, भाषा में उच्चारण और लेखन में सीधा तथा अपवाद रहित संबंध भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप कहा जाता है। भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप की हम बात कर रहे हैं तो भाषा में उच्चारण और लेखन में सीधा अपवाद रहित, अपवाद मतलब कि हम कहें कि एक चीज के बहुत से रूप और उसके अंतर्गत हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रूप सही है, वो अपवाद के अंतर्गत आता है या फिर भाषा के अंतर्गत ऐसे शब्द जिनमें कोई नियम कार्य नहीं करता है वो अपवाद कहलाते हैं। तो भाषा है उसके अंतर्गत उच्चारण और लेखन में सीधा तथा अपवाद रहित संबंध भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप कहा जाता है। इस संदर्भ में देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी में लिपि चिन्ह हिंदी की ध्वनियों से तालमेल रखते हैं। मतलब कि हिंदी के अंतर्गत जैसे हम लोग इसे भ बोल रहे हैं तो भ लिख रहे हैं। ये एक विशेषता है कि देवनागरी लिपि जिसे हम जैसा बोलते हैं उसी प्रकार उसे लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत इस लिपि की वैज्ञानिकता है। अब वैज्ञानिकता की हम बात करें तो जहाँ पर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है और उससे संबंधित तथ्यों को अपनाया जाता है तो इसके अंतर्गत भी जो माना गया है जैसे उसी ही स्वीकार किया गया है। इसीलिए देवनागरी जो लिपि है उसे हम लोग वैज्ञानिक लिपि के नाम से जाने जाते हैं। देवनागरी लिपि में प्राय सभी
मूल ध्वनियां, सभी मूल ध्वनियों के लिए पृथक पृथक ध्वनि चिन्ह है, ध्वनि चिन्ह है। इस लिपि, इस मतलब देवनागरी लिपि, इस लिपि का ध्वनि तत्व बड़ा ही वैज्ञानिक है। और अगर हम इसकी बजाय अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो वहाँ बोला नेचर जाता है और लिखा ये वाला नेचर जाता है। तो यहाँ पर ये अलग हो जाता है। इसीलिए जो देवनागरी लिपि है उसे बहुत ही वैज्ञानिक लिपि माना जाता है और जिस प्रकार वो बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है। इसी कारण से वैज्ञानिक रूप के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। तो भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप इस प्रकार का होता है। अब है देवनागरी लिपि चिन्ह। देवनागरी लिपि चिन्ह। देवनागरी लिपि चिन्ह। देवनागरी अक्षरात्मक विधि है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि ये अक्षरात्मक विधि है। देवनागरी की वर्णमाला ध्वनियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण पर आधारित है। जो देवनागरी लिपि चिन्ह है उनका जो वर्गीकरण है वो वैज्ञानिकता पर आधारित है। मतलब प्रयोग के द्वारा उसे माना गया है, समझा गया, उसके बाद ही उसे स्वीकार किया गया है। 45 मूल ध्वनियों 45 मूल ध्वनि चिन्ह हैं। इस देवनागरी लिपि में 45 ध्वनि चिन्ह माने गए हैं। स्वरों की मात्रा तथा अंकों के चिन्ह अलग से हैं। देवनागरी लिपि को केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानकीकरण किया है जिससे वर्णमाला में एक रूपता रहे और देवनागरी लिपि का प्रयोग सुगम एवं व्यापक बन सके। देखिए, जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक विधि है और देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, यानी ये वैज्ञानिक वर्गीकरण पर आधारित है। इसकी 45 मूल ध्वनियां हैं, ध्वनि चिन्ह है। स्वरों की मात्रा तथा अंकों के
चिन्हों को अलग से दिया गया है। और ये देवनागरी लिपि है, उसको केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानकीकृत रूप में प्रदान किया गया है, जिससे कि वर्णमाला की एक रूपता रहे और देवनागरी लिपि का सुगम मतलब सरल तरीके से और उसका उपयोग है वो व्यापक बन सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि चिन्ह है वो अपने वैज्ञानिक रूप को लिए हुए है, क्योंकि इसका मानकीकृत रूप हमारे सामने है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय जहाँ पर मानकीकृत रूप को स्वीकार किया जाता है, अगर कोई संशोधन होता है तो वहीं से जो फैसला हमें प्राप्त होता है कि संबंधित कोई शब्द है उसमें मात्राएं कौन सी लगेगी या ध्वनि से संबंधित कोई संशोधन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो देवनागरी लिपि है उसके चिन्हों को इस प्रकार से वैज्ञानिकता प्रदान की गई है। अब आप लिखें अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न में लिखें आप, भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप, भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है तथा देवनागरी लिपि चिन्ह से क्या तात्पर्य है। ये दो छोटे छोटे प्रश्न आपको लघुतात्मक उत्तर के रूप में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।